friend, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is passive voice on causative verb in present continuous tense. Passive voice on causative verb in present continuous tense. It is significant topic for speaking English. Usually we call it advanced level English. Now it is our advanced level topic, so we have to study it carefully manner. आज हम पॉजिटिव वर्ब का टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पैसिव वॉइस में हमें पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंस किस तरीके से फ्रेमिंग करनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये हमारा एडवांस लेवल का टॉपिक होता है, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा केयरफुली स्टडी करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट इन हिंदी, व्हाट इज पॉजिटिव वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑन पैसिव वॉइस। नाउ here I am going to tell you example in Hindi on causative verb in passive voice. Passive voice में मैं आपको causative verb के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अभी आप लिसन केयरफुली सुने। प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जा रहे हैं, यह आपका पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और सेकंड एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, ये भी आपका पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कॉसेटिव वर्ब का। कॉसेटिव वर्ब का मींस प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, कौन करवा रहा है यह हमें नहीं पता। वी कॉल इट पैसिव वॉइस ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड मेनली वी कॉल इट कॉसेटिव वर्ब, हम इसे कॉसेटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, लेटर लिखवाए जा रहे हैं, उन्हें बैंक भिजवाया जा रहा है, उसको इंटरव्यू के लिए बुलवाया जा रहा है, आपको जॉब के लिए सूचित किया जा रहा है, बच्चों को ग्राउंड में क्रिकेट खिलवाया जा रहा है, मिठाइयाँ कॉलोनी में बांटी जा रही हैं। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है का पैसिव वॉइस है। अभी मैं इसी में बता रहा हूँ, मिठाइयाँ बंटवाई जा रही हैं, मिठाइयाँ बंटवाई जा रही हैं मीन्स ये पॉजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस हो गया। तो ये सब मैंने आपको समझाने के लिए अभी दो एग्जाम्पल बताया, फिर से एक स्टार्टिंग में बताया और अभी एक फिर बताया। तो ये जितने टाइप के एग्जाम्पल है हिंदी में, ये हमारा पॉजिटिव वर्ब होता है। अभी हमें पॉजिटिव वर्ब पर पैसिव वॉइस किस तरीके से फ्रेमिंग करनी है, अभी हम ये सीखेंगे। फर्स्ट आई टेल इट स्ट्रक्चर। पैसिव subject plus is and are plus being plus made plus to amplified plus by passive object means optional agent, plus other word. Now our structure for causative verb in passive voice, our structure will be passive subject plus is and are plus being plus made plus to and be first plus by passive object means optional agent plus other words. Again, passive subject plus is and are plus being plus made plus to and be first plus by passive object means optional agent plus other words. This is structure for causative verb in passive voice. यह हमारा स्ट्रक्चर है causative verb के लिए पैसिव वॉइस में। यह स्ट्रक्चर है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में causative verb का पैसिव वॉइस में। हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ जो आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वह मेड ही, ये जो मेड लिखा है मैंने, ये आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का रोल प्ले करता है।
आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है। वन मोर थिंग, यदि आपका सेंटेंस में एजेंट मेंशन है, इफ एजेंट इज मेंशन इन सेंटेंस you have to put it, otherwise no need to mark agent. That is why we call it optional agent plus otherwise. So agent is not necessary to mark anywhere. If we need it, we will apply it, otherwise eliminate it. अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल हिंदी में बताए थे, आप लोग समझ गए होंगे। मैं अभी इसमें ओनली आपको सिंगल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अभी इसमें मैं ओनली आपको सिंगल स्ट्रक्चर ही बता रहा हूँ, आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे। एग्जांपल फर्स्ट, पहले मैं भी आपको एक एक्टिव वॉइस बताता हूँ। शी इज मेकिंग टू complete projects. She is making to complete projects. She is making to complete projects. Its Hindi meaning will be वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा रही है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा रही है। डेट इज इट्स हिंदी मीनिंग। ये आपका एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यहाँ पे एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और इसी को हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं, इसी को हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। यदि इस तरीके का कभी सेंटेंस आपके आ जाए तो उस समय हमें पैसिव वॉइस की फ्रेमिंग किस तरीके से करनी है वो हम अभी सीख रहे हैं। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अभी अगर हम हिंदी में कहें तो प्रोजेक्ट उसके द्वारा कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट उसके द्वारा कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। हम इस तरीके से सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे, जो कि हमारा पॉजिटिव वर्ब है। क्या है हमारा पॉजिटिव वर्ब। हमें अभी सेंटेंस की पैसिव वॉइस में फ्रेमिंग करनी है। क्या करेंगे, पैसिव सब्जेक्ट मींस प्रोजेक्ट, प्लूरल नाउन है आर, बीइंग made to complete by her. Our passive voice will be projects are being made to complete by her. Projects are being made to complete by her. Its Hindi meaning will be project उसके द्वारा कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। That is example for passive voice on causative verb. ये हमारा causative verb पे एग्जाम्पल है, ये हमारा passive voice है। किस तरीके से हमने सेंटेंस की फ्रेमिंग करी। फर्स्ट वी हैव पैसिव सब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव सब्जेक्ट है। प्लूरल नाउन वी हैव टू मार्क आर, देन बीइंग, मेड, एमबी फर्स्ट, टू प्लस एमबी फर्स्ट, ये आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ में टू कंप्लीट बाय हर, ये आपका पैसिव ऑब्जेक्ट मींस ऑप्शनल एजेंट। यही आपका पैसिव ऑब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल एजेंट। इसमें मेंशन है तो हमने इस तरीके से अभी फ्रेमिंग करी है। नाउ वी हैव फ्रेम्ड द सेंटेंस बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करके इस पैसिव वॉइस के सेंटेंस को फ्रेम किया है। नाउ वी लुक मोर एग्जांपल, you will understand by using it. And again I tell you, if agent is mentioned you will have to put, otherwise no need to put it. इसको पुट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका एजेंट मेंशन है तो आप करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। Now our next example state, again first we are taking active voice that is used to explain you. Our example state, they are making to celebrate Diwali with
full of enthusiasm in this city. Now, our example is that they are making to celebrate Diwali with full of enthusiasm in this city. They are making to celebrate Diwali with full of enthusiasm in this city. Its Hindi meaning will be उन्हें दिवाली इस सिटी में उमंग के साथ बनवा रहे हैं. That is its हिंदी मीनिंग. Now, that is our active voice, जो कि हमारा एक्टिव वॉइस है. ये मैंने आपको एक्टिव वॉइस का एग्जांपल बताया. अब हमें इसको now we have to convert it in passive voice. How will we change it in causative verb passive voice? अभी हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं पॉजिटिव वर्ब का यूज करके. किस तरीके से करना है? पीवी मीन्स पैसिव वॉइस. एज पर स्ट्रक्चर पैसिव सब्जेक्ट विल बी दिवाली. दिवाली इज आवर पैसिव सब्जेक्ट. दिवाली is being made to celebrate by then with full of enthusiasm in this city. Now our passive voice will be Diwali is being made to celebrate by them with full of enthusiasm in this city. Diwali is being made to celebrate by them with full of enthusiasm in this city. Its Hindi meaning will be दिवाली उनके द्वारा उमंग के साथ इस सिटी में बनवाई जा रही है. दिवाली उनके द्वारा उमंग के साथ इस सिटी में बनवाई जा रही है. That is its हिंदी मीनिंग. आप लोग देख रहे होंगे our passive subject singular noun is then being made plus MB first 2 plus MB first plus our optional agent that we call it passive object then other word. As per structure sentence has been framed. स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस आपका कंस्ट्रक्टेड किया है. आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके पॉजिटिव वर्ब के किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस में फ्रेमिंग कर सकते हैं. That's all. Now here you have understood how to construct active to passive in causative verb in present continuous tense. Now we are looking more example directly in passive voice. Now our next example is that here we are taking directly passive voice on causative verb. Toys are being made to manufacture in the industry. Toys are being made to manufacture in the industry. Toys are being made to manufacture in the industry. Now its Hindi meaning will be टॉयज को इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करवाया जा रहा है. टॉयज को इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करवाया जा रहा है. दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. सेंटेंस हैज बीन फ्रेम्ड बाय यूजिंग स्ट्रक्चर. नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट. नेक्स्ट एग्जांपल.
Account numbers are being made to mention their customer. Account numbers are being made to mention their customer. Account numbers are being made to mention their customer. Its Hindi meaning will be अकाउंट नंबर उनके कस्टमर को मेंशन करवाया जा रहा है. अकाउंट नंबर उनके कस्टमर को मेंशन करवाया जा रहा है. That is its Hindi meaning. Now again this sentence has been framed by using passive voice structure. Again I tell you, passive subject plural noun are being MB third plus 2 MB first then other word. In this sentence agent is not mentioned. In this sentence agent is not mentioned, so we do not mark it. यहाँ पे agent mention नहीं है, इसलिए हमने agent put नहीं किया. And these are example for positive in passive voice. Next example, letter is being made to write here. A letter is being made to write here. A letter is being made to write here. Its Hindi meaning will be letter यहाँ लिखवाया जा रहा है. Letter यहाँ लिखवाया जा रहा है. That is its Hindi meaning. This is also example for causative verb in passive voice. Now, our next example. Recently we have seen non-living object example on causative verb. Here we are studying living being example. अभी हम यहाँ पर living being के example देख रहे हैं. Recently we have seen non-living object example. Next, we are being made to inform about recruitment. We are being made to inform about recruitment. We are being made to inform about recruitment. Its Hindi meaning will be हमें रिक्रूटमेंट के बारे में इन्फॉर्म करवाया जा रहा है. हमें रिक्रूटमेंट के बारे में इन्फॉर्म करवाया जा रहा है. That is its Hindi meaning. This is also example for positive verb in passive voice. As per here we have taken living being object. Means जब भी हम living being object के example देख रहे हैं, passive subject are being ready for MB type and plus 2 MB first about to recruitment ready for underway. Here object is never mentioned, so we do not put it. Next example. You are being made to explore on aliens. Now, you are being made to explore on aliens. You are being made to explore on aliens. Its Hindi meaning will be आपको एलियंस पे छानबीन करवाई जा रही है.
आपको एलियंस पर छानबीन करवाई जा रही है, डेट इज इट्स हिंदी में। नेक्स्ट, राजेश is being made to punish by him. Rajesh is being made to punish by him. Rajesh is being made to punish by him. इट्स हिंदी मीनिंग में भी राजेश को उनके द्वारा पनिश करवाया जा रहा है। राजेश को उनके द्वारा पनिश करवाया जा रहा है, डेट इज इट्स हिंदी मीनिंग। नाउ दीज आर एग्जांपल फॉर लिविंग बीइंग। ये हमारा लिविंग बीइंग पे एग्जांपल है। एज पर मी यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कंस्ट्रक्ट पैसिव वॉइस ऑन पॉजिटिव वर्ब in present continuous tense. Here I have told you its structure, and I have also mentioned various examples by using that structure, and I have also told you where agent is required we have to put it, otherwise no need to put it. Some examples are given by using agent. Some example is not followed by agent. अभी मैंने आपको किस तरीके से हमें पॉजिटिव वर्ब में पैसिव वॉइस की फ्रेमिंग करनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ये समझाया है। आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे हमें किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाना है पॉजिटिव वर्ब में। मैंने इसका आपको स्ट्रक्चर ही बताया और उसी स्ट्रक्चर से आपको मैंने वेरियस एग्जाम्पल भी बताया। उसमें मैंने पहले आपको एक्टिव वॉइस बताया, एक्टिव वॉइस का, पॉजिटिव वर्ब का, फिर हमें उस एक्टिव वॉइस को किस तरीके से हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वही मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको लिविंग बीइंग, फिर मैंने आपको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के एग्जांपल बताया और लिविंग ऑब्जेक्ट के एग्जांपल बताया। इस तरीके से हमें पॉजिटिव वर्ब में पैसिव वॉइस की फ्रेमिंग करनी है। कंटिन्यू वाचिंग फॉर इट्स नेक्स्ट पार्ट, एंड इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। आप इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।